अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। जो लोग पाकिस्तान से या पूरी दुनिया से हिंदू पार्टीशन के टाइम माइग्रेट करके इंडिया में आए हैं, उनको निकालना पड़ेगा और जो मौजूदा मुस्लिम हैं उनको अपने रेजिडेंशियल प्रूफ देने पड़ेंगे कि वो इंडियन है। इसका यहाँ पर क्या मतलब है कि हम बीजेपी वाले, हम हिंदू इस तरह के अजीब और गरीब गंदे लोग हैं। इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने इस पे स्पीच की, पोयम गाई। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा ऐसा करने से कितने बुरे असरात पड़ेंगे और लाजमन पड़ेंगे। भाई, मैं आपसे यह कहने आया हूं कि मैंने सिर्फ लफ्जों में, मैंने सिर्फ आशार में एनआरसी और सीए की मुखालफत नहीं करी है। पिछले 45 दिनों से अपने माथे पर बांध करके लिख करके घूम रहा हूं कि हम तुम्हारी एनआरसी को नहीं मानते, हम तुम्हारी सीए को नहीं मानते हैं। आखिरी शख्स के तौर पर आपके बीच खड़ा हूं। 20-25 मिनट का वक्त है, आधे घंटे का वक्त है मेरे पास। मैं 10 मिनट का वक्त लूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि 45 दिन से नारे लगाते लगाते आवाज जो है वो बिल्कुल इस मुल्क की हालत जैसी हो गई है। मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूं कि जुल्मतों पर चराग भारी है। जो पिछले 45 दिन की मेरी हिम्मत है उसके लिए मुझे में आपका साथ चाहिए। मैंने नहीं पढ़ा कोई मुशायरा, मैं नहीं गया किसी जलसे में, मैं खड़ा हुआ था माओं के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ। मैं खड़ा हुआ था जामिया के बच्चों के साथ। मैं जानता था कि मेरा फर्ज है कि मैं इस वक्त उनके साथ खड़ा नजर आऊं। मैं पढ़ता हूं, मैंने कुवैत का मुशायरा छोड़ा, मैंने हिंदुस्तान के मुशायरे छोड़े। मैंने कहा कि इमरान की जरूरत इस वक्त हिंदुस्तान की सड़कों को है, मुशायरों को नहीं है। मैंने वो काम किया है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि जुल्मतों पर चराग भारी है, मेरे सीने की आग भारी है। मोदी जी आपकी हुकूमत पर, अगर सच्चा मिसरा हो तो हाथ उठे आपका। मोदी जी आपकी हुकूमत पर एक शाहीन बाग भारी है, एक शाहीन बाग भारी है। मुमरा वालों, फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है। इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है। इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है। मिट जाएंगे, मर जाएंगे, मत समझो के डर जाएंगे। तुम आंसू गैस चलाओगे, हम चीखेंगे चिल्लाएंगे, पर कागज नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। अमित शाह साहब कहते हैं कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मैं मुमरा में खड़ा होकर कह रहा हूं कि अमित शाह साहब, अगर आप 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे तो हम आधा इंच पीछे नहीं हटेंगे। इस बार हम आधा इंच पीछे नहीं हटेंगे। और मुमरा वालों, लड़ाई आप जीत चुके हैं, जीत चुके हैं। परेशान है वो, बौखला गए हैं, बौखलाहट में बहुत कुछ कह रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि खवातीन को उतार दिया गया है, औरतों को चौराहे चौराहे बैठा दिया गया है। अरे योगी जी, आपने घंटा घर की उन महिलाओं के वीडियो नहीं देखे हैं जो अपनी पीठ पर, अपने पेट पर अपने बच्चों को बांध करके इंकलाब का नारा लगा रही हैं? मैं उन्हें देख रहा हूं तो मुझे रानी लक्ष्मीबाई नजर आ रही हैं, मुझे ज्योतिबा फुले नजर आ रही हैं, मुझे बेगम हजरत महल नजर आ रही हैं। अपनी जबान सुधारिए। अमित शाह साहब, आप जो बोल रहे हैं दरअसल वो गृह मंत्री की जबान नहीं है, वो गुंडे की जबान है। अपनी जबान को सुधारिए, आइए लोगों से संवाद करिए, इनसे बात करिए। ये कह रहे हैं कि हम आपके काले कानून को नहीं मानेंगे। मैं एक नज्म पढ़ता हूं कि होश वालों सुनो, ए दीवानों सुनो। तैयार रहिएगा। हाँ,
होश वालों सुनो, ए दीवानों सुनो, और सारे सियासी घरानों सुनो, जो बचा ना सके अपनी आवाम को, ऐसे बेबस सभी हुक्मरानों सुनो, कि सिर्फ मसले नहीं मजहबो दीन के, ये लड़ाई मजहब की नहीं है। मेरठ के एसपी साहब कह रहे थे कि हम पाकिस्तान चले जाओ, हम गली ठीक कर देंगे। अरे एसपी साहब पगला गए हैं का? ये आवाम इसीलिए तो सड़क पे उतर आई है कि ये पाकिस्तान नहीं जाएगी, यही तो नारा लगा रही है, और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। सिर्फ मसले नहीं मजहबो दीन के, तुम तो कातिल हो भारत के आईन के, तुझसे जमहूरियत के गुनहगार को, मेरे साथ गाइएगा अगला जो मिसरा आएगा, तुझसे जमहूरियत के गुनहगार को, तेरी सरकार को, तेरे दरबार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मेरी अकेले की आवाज से काम नहीं चलेगा, यहां मौजूद एक एक शख्स कहेगा कि मैं नहीं मानता। जब मैं नहीं मानता आएगा तो आपको भी बुलंद आवाज में मेरे साथ गाना पड़ेगा कि सिर्फ मसले नहीं मजहबो दीन के, तुम तो कातिल हो भारत के आईन के, तुझसे जमहूरियत के गुनहगार को, तेरी सरकार को, तेरे दरबार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, कि ख्वाब तू देखने लग गया कौन से, तेरी ख्वाहिश है अब सब रहे मौन से, बात इतनी सी है कोई समझाइए, हमने झेले हैं दुनिया में फिरौन से। आधार कार्ड मांगेंगे, पैन कार्ड मांगेंगे। मैं तो ऐलान उनकी छाती पे खड़े होकर दिल्ली में कह रहा हूं कि अगर आपको हमारा आधार कार्ड चाहिए तो जाइए आगरा, देखिए ताजमहल, वो है हमारा आधार कार्ड। आपको हमारा पैन कार्ड देखना है तो जहां आप रहते हैं वहां से 2.5 किलोमीटर दूर खड़ा है कुतुब मीनार, वो है हमारा पैन कार्ड। अगर आपको जानना है हमारा बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, जाइए, लाल किला खड़ा है, वो है हमारा बर्थ सर्टिफिकेट। और अगले मिसरे पे, अगली बात पे आपकी तालियां बजेंगी। वो कहते हैं कि बर्थ प्लेस बताओ, कहां पैदा हुए थे ये बताओ। नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, जहां आप रहते हैं वहां से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अब भी मौजूद है जामा मस्जिद की सीढ़ियां, वो है हमारा बर्थ प्लेस, वो है हमारा बर्थ प्लेस। जाइए वहां देख लीजिए। इस बार हम डरेंगे नहीं, हम डरने के इरादे से नहीं हैं मैदान में। हमारी माएं बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं 2.5 डिग्री टेम्परेचर में, 3 डिग्री टेम्परेचर में। 90 साल की अस्मा खातून शाहीन बाग में मैं खड़ा रहा हूं उनके साथ कई बार। मैंने देखा है जामिया में निहत्ती बच्चियों पे बरसती हुई लाठियां। मेरा ज़मीर कहता है कि इमरान, ये वक्त, मैं आपको बताऊं ये आंदोलन इतना बड़ा कैसे बन गया। जिस दिन जामिया का ये मसला हुआ था, बच्चियों पे लाठियां बरसी थी, मैं एम्स जा रहा था एक बच्चे को देखने के लिए, फहद चौधरी को देखने के लिए। मेरी अम्मी का मुझे फोन आया, गांव की सीधी सादी अम्मी हैं। उन्होंने मुझसे कहा कहां हो, मैंने कहा दिल्ली में हूं। उन्होंने कहा अगर खून ठंडा ना हुआ हो तो जाओ जामिया के बच्चों के साथ खड़े हो जाओ, ये वक्त घर में बैठने का नहीं है। ये आंदोलन इसलिए बड़ा बना है, ये आंदोलन किसी इमरान, किसी शमीम की वजह से बड़ा नहीं बना है मेरे भाई। ये आंदोलन 90 साल की अस्मा खातून की वजह से बड़ा बना है। ये आंदोलन मुंब्रा में भी जो माएं बहनें बैठी हैं सीएए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ, उनकी वजह से बड़ा बना है।
मैं उन्हें भी सलाम करता हूं। मैं दुनिया की तमाम उन बहन बेटियों को सलाम करता हूं जो मुसलसल लड़ रही हैं। और आपसे भी कहता हूं, डरना मत। इस वक्त अगर पुलिस एक लाठी मारती है, अगर आपके खिलाफ एक मुकदमा करती है, तो वो तमगा है, उसे इनाम समझो। मैं आज जा रहा था तो मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि मत जाओ, लाठी चल सकती है, जेल जा सकते हो। मैंने कहा अगर मेरे ऊपर लाठी चले और मेरे बदन से खून टपके तो शायद वो इंकलाब की बुनियाद बने। मैं जाऊंगा, मैं खड़ा हूं अपनी आखिरी सांस तक। इस बार पीछे नहीं हटेंगे हम। और आपसे भी कहता हूं, डरना मत। तुम वो हो जिनके अजदाद ने दरियाओं के सीने चाक किए हैं। तुम वो हो जिनके बुजुर्गों ने, जिनके अजदाद ने, जिनके पुरखों ने पहाड़ों के सीने चाक किए हैं। तुम वो हो जिनके बुजुर्गों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा के उन्हें वापस भेज दिया। अरे तुम वो हो जिनके पुरखों के घोड़ों की टापों ने दुनिया नापी है। तुम तब नहीं डरे जब 72 थे, तुम तब नहीं डरे जब 313 थे। आज क्यों डरते हो? आज पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे साथ खड़ा है। डरना मत। ये लड़ाई इस बार डरने की नहीं है मेरे भाई। मैं इसलिए आपके बीच में यही कहने आया हूं। ये जो सामने तिरंगा लहरा रहा है, अमित शाह साहब आप कहते हैं, मैं एक दिन दरभंगा था, कम से कम 70 से 80 हजार की भीड़ थी। मुझसे 40 किलोमीटर दूर वैशाली में अमित शाह साहब थे, 4000 की भीड़ थी। और वो वहां कह रहे थे कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मैं वहां खड़ा होकर कह रहा था कि पीछे तो हटना पड़ेगा, पीछे तो हटना पड़ेगा। आप इसलिए नहीं हटना चाहते 1 इंच क्योंकि पीछे अर्थव्यवस्था जो बर्बाद हुई है उसकी खाई है। आप कहते हैं कि मुसलमानों को नागरिकता नहीं देंगे। मैं आपको बताऊं, ये मुसलमानों को सिर्फ नागरिकता नहीं दे रहे हैं, पाकिस्तानी मुसलमानों को, बल्कि पद्मश्री भी दे रहे हैं। कल अदनान सामी को नागरिकता के अलावा पद्मश्री भी दी। ये झूठे लोग हैं। अमित शाह साहब और नरेंद्र मोदी साहब झूठे हैं। योगेंद्र बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हमने बड़े निकम्मे प्राइम मिनिस्टर देखे, बड़े खराब प्राइम मिनिस्टर देखे, लेकिन इतना झूठा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा। ये झूठे लोग हैं। इसलिए मैं ऐलान कह रहा हूं, मैं नहीं मानता कि ऐ हुकूमत तेरी साजिशें हर तरफ, हम मिटे बस यही ख्वाहिशें हर तरफ। पहले पानी बरसता था पर आजकल, जामिया के एक बच्चे की लाइब्रेरी में घुस के आंख फुड़वा दी, एक आंख उसकी फूट गई। अमित शाह साहब, हो सकता है हम आपको पसंद ना हो, हम आपको वोट ना देते हो, लेकिन रिश्तों की ये नाजुक डोरी तोड़ी थोड़ी जाती है। अपनी आंखें दुखती हो तो फोड़ी थोड़ी जाती है। आप आंख फुड़वा दे रहे हैं। मुंब्रा वालों, मैं ऐलान ये कह रहा हूं कि पहले पानी बरसता था पर आजकल खून ही खून की बारिशें हर तरफ। इस कहानी के खूंखार किरदार को, जालिमों कातिलों के मददगार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। शमीम भैया मेरी बात सुनो। नहीं, ये जश्न का दिन नहीं है, ये नहीं, ये गलत बात है, गलत बात है। प्लीज नारा लगाओ, ये जश्न का दिन नहीं है। अरे इंकलाब कमजोर आवाज है, ऐसे काम नहीं चलेगी। मैं 45 दिन से नारा लगा रहा हूं, आज आप मेरी आवाज बैठी है तो मेरी आवाज से बुलंद आवाज में नारा लगाओ। अरे इंकलाब, अरे इंकलाब। मेरे भाई, सरकार डरी है। बंगाल जीतना चाहते थे लेकिन वहां ममता बनर्जी शेरनी की तरह अड़ गई है। मैं तो अभी गया था बंगाल, मैंने वहां खड़े होकर मोदी जी से कहा कि सूरज है यहां पर कोई जुगनू न चलेगा, तू कितना भी सर पटके यहां तू न चलेगा। ममता नहीं साक्षात है दुर्गा तेरे आगे, दीदी पे किसी मोदी का जादू न चलेगा। वाह वाह। मैं बंगाल में कह के आया हूं, वो बंगाल जीतना चाहते थे। जब चाणक्य ये कहते हैं कि क्रोनोलॉजी समझिए, तो ये समझ लीजिए कि वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इस बार चाणक्य की चाणक्य ही चली गई, झारखंड हार गए। इमरान भाई आधे मिनट का मौका दे दीजिए बस। दिल्ली हारने जा रहे हैं। आधे मिनट में एक बात कह लेने दीजिए। इमरान भाई के पढ़ने के बाद में
हमारी आखिरी शायरा मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा को भी अपना कलाम पेश करना है। मैं ये इत्तला आप तक पहुंचा रहा हूं। अब इमरान प्रतापगढ़ी को हम सुनते हैं। दिल्ली हारने जा रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा मुंब्रा वालों कि तानाशाह को दिल्ली की गद्दी से भी हटना पड़ेगा और हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। नज्म पर बवेला हुआ, एफआईआर हुआ। मैं चाहता हूं आखिर में मेरे साथ यही नज्म गा दो फैज की। आज शायरी सुनाने का दिन नहीं है, मेरे साथ गाना। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। सिर्फ ये आगे वाले गा रहे हैं, आप लोगों को क्या दुश्वारी, आप लोग क्यों नहीं गा रहे? बड़ी अजीम नज्म है, फैज की नज्म है, इसे गाइए, मेरे साथ गाइए। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल में लिखा है। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे कि जब जुल्मो सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे। हिटलर को भी बहुत गुरूर था, लेकिन एक दिन दुनिया ने देखा कि हिटलर अपने कमरे में खुदकुशी करके मर गया था। तानाशाहों के अंजाम यही हुआ करते हैं, यही होगा और हम देखेंगे। मैं पढ़ता हूं कि जब जुल्मो सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले जब धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सरू पर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे इमरान भाई बस। कि जब अर्ज़े, आखिरी मिसरे है, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। अरे इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तो नाज़रीन गिरामी, ये थे इमरान प्रतापगढ़ी साहब एक नए तर्ज और नए अंदाज और नए कलाम के साथ। अगर ये जो 1947 के बाद पाकिस्तान से हिजरत करने वालों को निकालने का कानून से भारतीय अवाम को होने वाले 20 नुकसानात को आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, इंसानी बहरान आ जाएगा। अब इंडिया वाले ये समझते हैं कि जी हम बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत भी तो है। लाखों लोग बेघर हो जाएंगे जिनका भारत में पैदा होना और ज़िंदगी गुजारना साबित है। दुनिया को क्यों क्या मुंह दिखाओगे? दस्तावेज़ात की कमी, गरीब और देही इलाकों के लोगों के पास 70 साल पुरानी दस्तावेज़ात मौजूद नहीं होती, जिससे वो बेकसूर होने के बावजूद मशकूक बनेंगे और मुल्क से निकाल दिए जाएंगे। ये तो आपका कसूर है कि जब से इंडिया बना है तो उसी वक्त से सब चीज़ एक्टिव क्यों नहीं थी? अगर एक्टिव नहीं थी तो आज पाबंदी क्यों है? सिर्फ मुसलमानों नहीं बल्कि हज़ारों हिंदू, सिख और जैन अफराद भी इस कानून की जद में आ जाएंगे तो कितनी बद्दुआएं मिलेंगी। अच्छा, फ़िरका वाराना फसादात का खदशा बढ़ेगा और समाजी हम आहंगी मुतासिर होगी।
लोग जो तिजारत, रोजगार या मेहनत मजदूरी से जुड़े हैं, उनकी बेदखली से भारतीय मायशत पर शदीद असर पड़ेगा और फ़क्र फाके बढ़ेंगे। लाखों मुकदमात अदालतों में जाएंगे, जिससे अदालती निज़ाम पर बोझ बढ़ेगा और इंसाफ का अमल सुस्त पड़ जाएगा और तुम्हारा नुकसान होगा। बेगुनाह लोगों को सजा मिलेगी। ऐसे लाखों अफराद जो हकीकी भारतीय शहरी हैं मगर कागजी सबूत नहीं रख पाते, वो भी निशाना बनेंगे और मुल्क से निकाल दिए जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कौन एक्सेप्ट करेगा? सियासी अदम इस्तेहकाम भी समझ में आएगा। पूरी दुनिया मलामत करेगी कि ये इंडिया में कैसी सियासत की जा रही है। इंडिया के अंदर इतनी बेकार सियासत क्यों की जा रही है? बैनुल-अक़वामी बदनामी, कानून से सियासी तकसीम बढ़ेगी और हिज़्ब इख्तिलाफ अवामी गुस्से को इस्तेमाल करके हुकूमत को कमज़ोर करेगा। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमें भारत पर तनकीद करेंगी, जिससे भारत की आलमी साख मुतासर होगी। पाकिस्तान को फ़ायदा, भारत में पैदा होने वाले इंतशार से पाकिस्तान को सफारती सतह पर फ़ायदा होगा और वो भारत को अक़लियत दुश्मन का मुल्क साबित करने की कोशिश करेगा। ये तो पहले भी हो चुका है। मुहाजिर हिंदू की तौहीन, जिन हिंदू ख़ानदान ने पाकिस्तान से आकर भारत को अपना वतन बनाया, उनको मशकूक करार देना उनकी कुर्बानियों की तौहीन होगी और ऐसे हो चुका है। पाकिस्तान में वो ख़ानदान वापस आए और उन्होंने कहा कि वहाँ हमारा कोई यारो मददगार नहीं था। मुहाजिर हिंदू की तौहीन, जिन हिंदू ख़ानदानों ने पाकिस्तान से आकर भारत को अपना वतन बनाया, उनको मशकूक बनाया जाएगा। तालीम याफ्ता तबके का नुकसान, बहुत से डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी मुलाजिम और ताजिर इस जद में आएंगे, जिससे भारत को हुनरमंद अफराद का नुकसान बढ़ेगा। ब्यूरोक्रेसी पर दबाव, शहरियत साबित करने की जांच पड़ताल के लिए हज़ारों सरकारी मुलाजमीन की ज़रूरत होगी, जिससे बाकी काम रुक जाएंगे। ख़ानदानी तकसीम, बाज़ अफराद के ख़ानदान में कुछ लोग कागजी तौर पर साबित हो सकेंगे, बाकी नहीं, जिससे ख़ानदान बिखर जाएंगे। बच्चों पर असर, जिन बच्चों की पैदाइश भारत में हुई लेकिन वालिदैन पर शक किया जाएगा, इनका मुस्तकबिल भी ख़तरे में पड़ेगा और वो इंडिया वालों को बहुत ही बुरा भला कहेंगे। लोगों में खौफ, निचली ज़ातों का इस्तेहसाल, ज़िल्लत और आदिवासी बिरादरियों के पास अक्सर पुराने कागजात नहीं होते, वो सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। कहाँ जाएंगे? लोगों में खौफ और बेयकीनी पैदा होगी। रियासतों के दरमियान इख्तलाफ, कुछ रियासतें इस कानून को मानेगी, कुछ मुखालफत करेंगी, जिससे वफाकी इत्तेहाद को ख़तरा होगा। कहाँ कहाँ पे ज़बरदस्ती करोगे आप? कारोबारी माहौल ख़राब होगा। बैरूनी सरमायाकार भारत के गैर मुस्तहकम हालात देखकर सरमाया लगाने से घबराएंगे। जमहूरियत पर सवाल, अगर करोड़ों लोगों को बग़ैर शफाफ तरीक़ाकार के शहरियत से महरूम किया गया तो भारत की जमहूरी साख पर सवाल उठेंगे। तो फिर मतलब ये है कि भाई अपना काम है बनता, भाड़ में जाए जनता, ये जो इंडिया में बहुत बड़ा नारा लगाया जाता है, तो ये एक गैर कानूनी, गैर अखलाकी और गैर इस्लामी और गैर हिंदवी नारा है, जिससे लोगों को नुकसान होता है। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।